जब रणधीर ने फोन करके सिद्धार्थ और पेमा के बारे में बताते हुए उनकी टैक्सी का नंबर किसी को बताया तो टिया को शक हो गया कि हो न हो रणधीर सिद्धार्थ के खिलाफ जरूर कोई प्लानिंग कर रहा है। उसने सिद्धार्थ को आगाह करने के लिए उसके पास फोन किया। टैक्सी में पेमा के साथ सिद्धार्थ आगे की सीट पर बैठा हुआ था और गुल्लू निढाल होकर पीछे की सीट पर पड़ा हुआ था। सिद्धार्थ का फोन बजा। उसने फोन देखा तो फोन टिया का था। उसने बिना फोन उठाए ही काट दिया और वापस फोन बगल में रख लिया। सिद्धार्थ के फोन काटने से टिया परेशान हो गई। उसे भरोसा नहीं हुआ कि सिद्धार्थ ने उसका फोन काटा है और उसने फिर से सिद्धार्थ का नंबर डायल किया। सिद्धार्थ का फोन दोबारा बजा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि वो होटल से निकल चुका है, इसलिए उसने दोबारा फोन काट दिया। टिया अब आपे से बाहर हो रही थी और उसने उसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए वॉइस नोट्स भेजने के लिए रिकॉर्डिंग करने लगी। सिद्धार्थ, प्लीज मेरा फोन उठाओ। रणधीर ने किसी को तुम्हारी और टैक्सी ड्राइवर की लोकेशन दी है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। प्लीज मेरा फोन उठाओ। रिकॉर्ड करके उसने भेजा, लेकिन शायद नेट बंद होने की वजह से वो नहीं गया। वो हद से ज्यादा परेशान हो गई और उसने फिर से सिद्धार्थ का नंबर डायल किया, लेकिन अब की बार उसका नंबर बंद आ रहा था। जब टिया सिद्धार्थ को फोन कर रही थी तो पेमा ने उससे कहा, उठा लो सिद्धार्थ बाबू, अगर कोई अर्जेंट कॉल हो तो। कोई अर्जेंट नहीं है, पार्टी से ही फोन आ रहा है, लेकिन अब मुझे वहां वापस नहीं जाना है। सिद्धार्थ ने फोन काटते हुए जवाब दिया और जब दोबारा फोन आया तो उसने फोन काटकर उसे फ्लाइट मोड में डाल दिया। इसी वजह से टिया द्वारा भेजा गया वॉइस नोट्स उसे नहीं मिला और जब टिया ने फिर से उसे फोन किया तब उसका नंबर बंद आ रहा था। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तब तक उसका फोन बजा और फोन पर रणधीर था। कहाँ हो तुम टिया? फोन उठाने पर रणधीर ने उससे सीधा सा सवाल पूछा, लेकिन उसके इस सीधे से सवाल से भी टिया हड़बड़ा गई और हकलाते हुए बोली, वो मैं इधर वॉशरूम में आई थी। टिया ने झूठ बोलते हुए कहा। उसने भले ही झूठ बोल दिया था, लेकिन रणधीर समझ गया था कि टिया उसे झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने उसे कुछ कहा नहीं और बोला, ठीक है आओ, केक कटिंग होनी है। कहकर उसने फोन काट दिया। रणधीर का फोन आने के बाद टिया वहां से सीधा पार्टी हॉल की तरफ चली गई। इधर पेमा और सिद्धार्थ आराम से बातें करते हुए ईटानगर की हरियाली से घिरे हुए सड़क पर बात करते हुए जा रहे थे। वैसे रात तो बहुत नहीं हुई थी, लेकिन आबादी कम होने और संतुलित जीवन जीने के लिए मशहूर ईटानगर के वासी अपने अपने घरों में लगभग पहुंच चुके थे, इसलिए सड़क पर ज्यादा व्यस्तता नहीं थी। टिया जब तक पार्टी हॉल में पहुंची, केक कटिंग करने के लिए लोग इकट्ठा हो चुके थे। टिया जाकर रणधीर के बगल में खड़ी हो गई। रणधीर ने जैसे ही केक काटा, सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और डीजे ने हैप्पी बर्थडे टू यू का इंस्ट्रूमेंटल धुन बजा दी। रणधीर ने केक काटने के बाद सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को खिलाया और उसके बाद टिया के पास ले जाकर उसके मुंह के पास लगाते हुए बोला, ऐसे अचानक से गायब ना हो जाया करो, मुझे चिंता हो जाती है। उसका निशाना कहीं और था, जिसे टिया बखूबी समझ चुकी थी, लेकिन बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाती हुई बोली, तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं। उसने भले ही बनावटी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था, लेकिन रणधीर ने उसकी बनावटी मुस्कुराहट को झट से पकड़ लिया था। जा भी नहीं सकती। कहते हुए रणधीर ने टिया को केक खिलाया। उसके बातों में प्रेम कम, धमकी ज्यादा थी, जिसे टिया ने महसूस कर लिया था। डीजे बजना शुरू हो चुका था और रणधीर टिया को जबरदस्ती नचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था। इधर रणधीर अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने में बिजी हो गया था और उधर उसकी साजिशों से अनजान सिद्धार्थ पेमा के साथ ईटानगर की सड़कों पर चले जा रहा था। इतनी ज्यादा क्यों पी ली थी सिद्धार्थ बाबू? आप एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, फिर भी ऐसी हरकत। पेमा ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा। अब क्या बताएं आपसे पेमा भैया, क्यों ज्यादा पी ली थी? सिद्धार्थ ने सड़क की ओर देखते हुए जवाब दिया। जो सही बात है वो बताइए आप, झूठ तो हमें पसंद ही नहीं है। पेमा ने बिना सिद्धार्थ की ओर देखते हुए सवाल किया। अरे वो रणधीर के चक्कर में सब हुआ, जलता है साला मुझसे। सिद्धार्थ गुस्सा जाहिर करते हुए बोला। अरे आपसे क्यों जलेगा? आप ना तो उसके जितना पैसे वाले हो और ना ही उसके बिजनेस कंपटीटर, फिर वो आपसे क्यों जलेगा?
पेमा के सवाल में सवाल कम और उत्सुकता ज्यादा थी। अरे वो लड़की टिया है ना। जब तक सिद्धार्थ आगे कुछ कहता, पेमा ने बात बीच में ही काट दी और बोला, कौन सी लड़की? आप नहीं जानते उसे, पार्टी में थी अभी। मैं उसे कभी पसंद करता था और हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन अचानक से वो पता नहीं क्यों मुझसे दूर हो गई और रणधीर के साथ उसकी जमने लगी। सिद्धार्थ ने अपने और टिया के बारे में बताते हुए कहा, तो इसमें उसके जलने की क्या बात? इस पर तो उसे खुश होना चाहिए। पेमा ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा, हाँ खुश तो होना चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि वो मुझे अब भी पसंद करती है, इसलिए साला हमेशा हम दोनों को शक की निगाहों से देखता रहता है, और अगर वो मेरे पास जरा भी खड़ी हो जाए तो जलने लगता है। सिद्धार्थ ने अपनी बात पूरी करते हुए बोला, आप पसंद करते हो उसे? पेमा ने सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ से बात करते हुए पेमा की निगाह बार बार साइड मिरर पर जा रही थी, जहां एक गाड़ी लगातार जिस रफ्तार में वो जा रहा था उसी रफ्तार में पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा था और सिद्धार्थ से बातें कर रहा था ना। और फिर आगे बोला, जब था तब था, हालचाल मिलने पर पूछ लेती है तो बता देता हूं। सिद्धार्थ ने पेमा को जवाब देते हुए कहा, उसी का फोन आ रहा था क्या? पेमा ने सिद्धार्थ से सवाल किया। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं वहां से निकल चुका हूं, इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। तो अब किसे पसंद करते हो, जरा हमें भी बताओ। पेमा ने मस्खरी के साथ सवाल किया, लेकिन जब तक सिद्धार्थ पेमा को कुछ जवाब देता, उससे पहले ही उसकी निगाह सड़क पर आ रही एक स्कूटी पर पड़ी और वो देखता रह गया। उधर से वही लड़की आ रही थी जिसने बस स्टैंड पर उस आदमी को पीटने पर सिद्धार्थ को थप्पड़ मारा था। दोनों गाड़ियों की ज्यादा स्पीड में ना होने से सिद्धार्थ की निगाह उसी पर ठहर गई। लाल रंग के टॉप और ब्लू जीन्स में लाल स्कूटी पर जा रही वो एकदम से कमाल की लग रही थी। सिद्धार्थ को सब स्लो मोशन में चलता हुआ नजर आ रहा था। उसके पीछे एक और लड़की बैठी हुई थी और वो उसी से बातें करके हंसती जा रही थी। उसे ऐसे किसी लड़की को देखता देख पेमा ने कहा, गाड़ी पीछे लगा देता हूं, चल के घर तक छोड़ आओ। पेमा के तंज मारने से सिद्धार्थ अपनी अवचेतना में आ गया और बोला, नहीं नहीं, मैं बस देख रहा था कि कितनी डिसिप्लिन के साथ जा रही है वो लड़की। अच्छा सिद्धार्थ बाबू, मुझे सिखा रहे हो? आप शायद भूल गए कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं। पेमा ने सड़क की ओर देखते हुए कहा और फिर आगे बोला, ये वही है ना जिसने सुबह आपको थप्पड़ रसीद किया था? तब तक वो उन दोनों को क्रॉस करके आगे निकल चुकी थी। नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा नहीं। सिद्धार्थ गोल गोल जवाब देते हुए कहा, ठीक है, आपको कहाँ छोड़ना है? मेरे घर चलोगे या बस स्टैंड पर छोड़ दूं? पेमा ने उससे सवाल किया तो सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे और बोला, पहले उसे ही घर छोड़ देते हैं। किसे? पेमा ने सवाल किया। अरे उसे ही, इतनी रात को अकेले जा रही है, ठीक नहीं है। सिद्धार्थ ने कहते हुए गाड़ी उसके पीछे लेने को कहा। पेमा ने भी ये देखने के लिए गाड़ी घुमा दी कि क्या जो कार उसके पीछे पीछे चल रही है वो घूमेगी या नहीं। जैसे ही पेमा ने उस स्कूटी के पीछे गाड़ी लगाई, वो गाड़ी भी यू टर्न करके उनके पीछे आ गई और उसका पीछा करने लगी। पेमा समझ गया कि ये गाड़ी उन लोगों का पीछा कर रही है, लेकिन उसने सिद्धार्थ को यह जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा कि शायद वो घबरा जाए और उसे बातों में उलझाए रखा। उसकी स्कूटी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। सिद्धार्थ ने पेमा की ओर देखते हुए बोला, अरे थोड़ा आगे निकल गई होगी। इतना कहने के बाद पेमा ने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ गई और जितना तेज वो गाड़ी जा रही थी उतना ही तेज उसके पीछे वाली उसका पीछा कर रही थी। पेमा भैया, ये लेफ्ट वाले साइड चलो, देखते हैं शायद उधर गई होगी। सिद्धार्थ ने पेमा से हाथ का इशारा करते हुए कहा, आपका दिमाग खराब है क्या सिद्धार्थ बाबू? चलो घर चलते हैं, अभी देर हो रही है और वैसे भी वो रास्ता शहर से बाहर की ओर जाता है, उधर जाने की क्या जरूरत, सुनसान है, उधर वो क्यों गई होगी। पेमा अपनी बात खत्म करता तब तक वो टी पॉइंट आ गया था जिधर सिद्धार्थ ने घूमने को कहा था। गाड़ी रोकिए 1 मिनट, सिद्धार्थ ने पेमा से कहा और उसने गाड़ी रोक दी और फिर सिद्धार्थ उससे आगे बोला, थोड़ी दूर आगे चलकर देख लेते हैं, बहुत जरूरी है और उजाला भी तो है।
आप शहर में ही रहकर इतना काहे डर रहे हैं? पेमा को और किसी से नहीं बल्कि उस गाड़ी से डर लग रहा था जो उनसे थोड़ी दूर पर खड़ी ही थी। उसे लग रहा था शायद ये लोग वही हैं जिससे बचकर वो शाम को रानी के घर से भागा था और उन लोगों ने उसे ट्रैक कर लिया है। वो सिद्धार्थ को इस पचड़े में नहीं पड़ने देना चाहता था, क्योंकि सिद्धार्थ एक तो उसे अभी बच्चा लगता था और दूसरी बात, बिना गलती के किसी को सजा मिले ये उसे मंजूर नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो लोग उस सुनसान रास्ते पर थोड़ा ही आगे बढ़े कि उनके पीछे चल रही गाड़ी ने ओवरटेक किया और उनसे थोड़ा सा आगे ले जाकर रोक दी। पेमा ने जब वो गाड़ी रुकते देखी तो वो समझ गया कि अब मामला हाथ से बाहर निकल गया है। उसने सिद्धार्थ के नजरों से बचाते हुए अपनी सीट के बगल में रखी हुई गन उठाकर अपने कमर में खोसी। तब तक उनकी गाड़ी उन लोगों के और करीब आ चुकी थी। उस गाड़ी से दो लोग उतरे जो कि शरीर से काफी स्ट्रांग लग रहे थे, जैसे जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर, और उन्होंने पेमा की गाड़ी को रुकने का इशारा किया। पेमा के ब्रेक लेते ही वो उसकी गाड़ी के सामने आ गए और ड्राइवर की साइड जाकर पेमा को बाहर निकलने का इशारा किया। सिद्धार्थ हक्का बक्का होकर ये देख रहा था। पेमा ने उतरने के लिए जैसे ही गेट खोला, एक चीख ने वहां फैले सन्नाटे को तोड़कर रख दिया था। आखिर कौन कर रहा था सिद्धार्थ का पीछा? सिंडिकेट या रणधीर के आदमी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।